परिचय। बच्चों, हम पौधों के विषय में बहुत सारी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। चलो अब हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के विषय में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि पौधों द्वारा अनेक गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। ये हरित लवक पर्णहरिम होता है, जो कि हरे रंग का एक वर्णक है तथा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। केल्विन चक्र तथा C4 चक्र दो चक्र हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की उपलब्धता तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इत्यादि से प्रभावित होती है। अतः इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना, प्रकाश संश्लेषण के प्रारंभिक प्रयोगों की चर्चा करना, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है इसको जानना, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णकों का वर्णन करना, प्रकाश अभिक्रिया का वर्णन करना, इलेक्ट्रॉन परिवहन का वर्णन करना, जल के विघटन को परिभाषित करना, चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फोस्फोरिलेशन का वर्णन करना, रसोपरासरणी परिकल्पना यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की चर्चा करना, केल्विन चक्र का वर्णन करना, C4 पथ का वर्णन करना, प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन की चर्चा करना, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना। हम क्या जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जो कि क्रमशः वायु तथा मृदा से लिए जाते हैं, एवं प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भागों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण की एक विधि है। चलो अब स्टार्च के लिए एक पत्ती का परीक्षण करते हैं। पौधे से एक हरी पत्ती को तोड़ लें। अब चिमटी की सहायता से पत्ती को उबलते जल में डालें। उसे 2 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद उबली हुई पत्ती को गर्म परीक्षण नलिका, जिसमें 90% एथेनॉल हो, इसमें डाल दें। अब गर्म परीक्षण नलिका को गर्म जल में तब तक पड़े रहने दें जब तक कि पत्ती रंगहीन नहीं हो जाती है। अब पत्ती को निकालकर ठंडे जल से धो लें। अब पत्ती को एक सफेद सतह पर फैला लें। पत्ती पर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने पर पत्ती गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी, जो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाती है तथा यह सिद्ध करती है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। प्रारंभिक प्रयोग। प्रीस्ले प्रयोग। सबसे पहले उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती को बंद बेल जार में रखा तथा देखा कि वो मोमबत्ती जल्दी ही बुझ गई। इसके बाद उन्होंने एक चूहे को बेल जार में रखा तथा देखा कि चूहे का भी जल्दी ही दम घुटने लगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु में सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधा वायु को पुनः स्थापित करता है, जिसकी मोमबत्ती तथा चूहे द्वारा क्षति की गई थी।
जॉन इंजनहाउस ने यह प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की गई। जूलियस वोन सेचस प्रयोग। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। T.W. एंजिलमैन प्रयोग। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, जो कि पौधों के सभी हरे भागों तथा पत्तियों, जो कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है, उनमें उपस्थित होता है। प्रत्येक हरित लवक आवरण से घिरा होता है, जो कि 3 परतों से युक्त होता है। वे इस प्रकार हैं: बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली स्थान और आंतरिक झिल्ली। इसमें पीठिका यानी स्ट्रोमा, थाइलेकोइड्स, ग्रेनम, पटलिका, लिपिड, ग्लोब्यूल्स, स्टार्च की कणिकाएं और राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती हैं: प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशी अभिक्रिया। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की दोनों अवस्थाओं में सम्मिलित होता है। प्रकाश अभिक्रिया में झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा एटीपी एवं NADPH का संश्लेषण करता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया में शर्करा का संश्लेषण होता है। ये अभिक्रिया प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं होती, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया के परिणाम पर निर्भर होती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सत्य या असत्य पर क्लिक करें। पुनः प्रयास। बहुत अच्छे। पुनः प्रयास करें। बहुत अच्छे। पुनः प्रयास करें। बहुत अच्छे। प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं? हरित लवक वर्णक हरित लवक का कुल 5 से 8% शुष्क भार बनाते हैं। पत्तियों में हम जो हरा रंग देखते हैं वो 4 वर्णकों के कारण होता है। वे हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कार्टिनोइड। क्लोरोफिल ए पादप जगत में पाया जाने वाला एक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। ये नीले हरे रंग का होता है तथा ये चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होने के कारण प्राथमिक संश्लेषक वर्णक कहलाता है। क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल बी स्वयं द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करता है। इस प्रकार ये एक सहायक वर्णक कहलाता है। कार्टिनोइड तथा जेंथोफिल। कार्टिनोइड लाल पीले तथा नारंगी रंग के लिपिड यौगिक होते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को
अवशोषित करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग के लिए इस ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। ये फोटो ऑक्सीकरण से क्लोरोफिल अणुओं की रक्षा भी करते हैं। जेंतोफिल पीले रंग के होते हैं। ये क्लोरोफिल के साथ प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रकाश अभिक्रिया क्या है? प्रकाश अभिक्रिया में सौर ऊर्जा क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है तथा अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला में एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जल का विघटन होता है तथा उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। प्रकाश अवशोषित वर्णक थाइलेकोइड झिल्लियों में स्थित होते हैं। क्लोरोफिल P680 तथा P700 इन झिल्लियों में उपस्थित होते हैं। P680 तथा P700 अणु अभिक्रिया केंद्रों या प्रकाश केंद्रों का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया केंद्र वर्णक अणु सैकड़ों प्रकाश आधारित समूह वर्णकों के साथ जुड़ा होता है। सहायक वर्णक तथा अन्य क्लोरोफिल अणु सौर ऊर्जा का संलवन करते हैं तथा इसे अभिक्रिया केंद्र को भेजते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग या एंटनी अणु कहलाते हैं। वर्णक अणुओं का गुच्छा जो कि अपनी ऊर्जा को P680 को स्थानांतरित करते हैं 680 nm की तरंग दैर्ध्य पर या इससे नीचे अवशोषित करते हैं। P680 के साथ मिलकर ये फोटोसिस्टम प्रथम या फोटोसिस्टम द्वितीय का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार P700 भी वर्णक अणुओं के साथ फोटोसिस्टम प्रथम या फोटोसिस्टम द्वितीय का निर्माण करते हैं जो कि 700 nm पर या इससे नीचे प्रकाश को अवशोषित करते हैं।